नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको अहिंसा परमो धर्मः इस विषय पर निबंध बताने जा रही हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी हों, कोई भी दुख का भागी ना हो। सभी को सुखमय जीवन बिताने के लिए हिंसा के मार्ग को त्यागना और अहिंसा के मार्ग को अपनाना आवश्यक है। चलिए मैं आपको अहिंसा परमो धर्मः इस निबंध के द्वारा अहिंसा का महत्व बताती हूँ। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है हिंसा ना करना, लड़ाई झगड़ा ना करना, मन में किसी का अहित ना सोचना, किसी को कटु वचन ना कहना, हत्या ना करना, खून खराबा ना करना, किसी को शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा ना पहुंचाना आदि अहिंसा है। आप सभी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि आजकल मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वह हर प्रकार से अपने हित की पूर्ति के लिए लड़ाई झगड़ा, मारपीट, दूसरों को कटु वचन कहना आदि बुराइयों से घिरा पड़ा है। तो इन सब से बचने के अच्छे मार्ग पर चलना, हिंसा न करना ही हमें अहिंसा यही सिखाती है। वैसे तो हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई आदि अनेक धर्म हैं, परंतु सभी धर्मों से सर्वोपरि धर्म अहिंसा को माना गया है। मतलब इतने अधिक धर्म है, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? अहिंसा। किसी की हिंसा ना करना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। जैन धर्म के मूल मंत्र में ही अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, सम्राट अशोक, महात्मा गांधी जैसे अनेक महापुरुषों ने अहिंसा को सर्वोपरि माना। महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर अहिंसा को ही लक्ष्य प्राप्ति का साधन माना और संसार के इंसानों को अहिंसा के पथ पर चलने का हृदय स्पर्शी ज्ञान दिया, जिसके लिए संपूर्ण मानव जाति उनकी सदैव कृतज्ञ रहेगी। बच्चों, यह बात तो आप सभी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने मारपीट आदि को रोका और देश को स्वतंत्र कराने के लिए अहिंसा को ही अपनाया। वास्तव में मानव जीवन ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। ईश्वर के द्वारा दिए गए इस अनमोल खजाने को मनुष्य हिंसा जैसे कलंक के द्वारा क्षति पहुंचाता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिंसा का सहारा लेता है और साथ साथ दूसरे व्यक्तियों को भी हिंसा की अग्नि में झोंक देता है। देखिए, मनुष्य इतना अधिक स्वार्थी है कि वो धन दौलत के लालच में अपने भाई, माता पिता और रिश्तेदारों आदि का भी वध करने को नहीं छोड़ता और केवल मनोरंजन के लिए ही पशुओं का भी वध करता है। जबकि पशु तो केवल अपना पेट भरने के लिए ही, भोजन करने के लिए ही किसी प्राणी को मारते हैं और उसके बाद वह किसी को नहीं मारते, परंतु मनुष्य तो इस प्रकार से पशुओं से भी अधिक नीच है। धन प्राप्ति की इच्छा, किसी प्रिय वस्तु को जबरन हड़पने की इच्छा, मतलब कोई प्यारी चीज़ है जिसको आपको छीनना चाहते हैं तो उसके के लिए प्राणी हत्या कर देता है। तो किसी प्रिय वस्तु को जबरन हड़पने की इच्छा, अपनी शक्ति का प्रदर्शन, सत्ता प्राप्ति की इच्छा आदि हिंसा के कारण होते हैं। मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए चाहे कितने भी हिंसक कर्म करे, परंतु यह सच है कि हिंसा से आज तक किसी का भी उद्धार नहीं हुआ। मतलब जो मनुष्य हिंसा करता है यह सोचकर कि ऐसा करके कुछ कमा लूँगा, और वह कुछ गलत कर्म करके कुछ कमाता भी है तो भी वह इस जन्म में ही उसका फल भोगता है, उससे उसका उद्धार नहीं होता। कुछ समय के लिए भले ही वो धनी अमीर बन जाए, परंतु कहीं ना कहीं उसका परिणाम उसको भोगना ही पड़ता है। मनुष्य जैसा बुद्धिमान प्राणी अगर ऐसे हिंसक कर्म करता है तो वह उसे शोभा नहीं देता।
यह मनुष्य के लिए अभिशाप बनकर सामने आता है। हिंसा से होने वाली भयंकर क्षति को देखते हुए अहिंसा का महत्व समझ आता है। मतलब जब हमें दिखाई देता है कि हिंसा करने से कितने भयंकर क्षति होती है, तो उसके बाद अहिंसा का महत्व समझ में आता है। जिस प्रकार घृणा से घृणा का जन्म होता है, मतलब कोई किसी से नफरत करे तो फिर दूसरा भी उससे नफरत ही करने लगता है, तो घृणा से घृणा का जन्म होता है। ठीक उसी प्रकार से हिंसा से हिंसा बढ़ती है। इसलिए अहिंसा परम आवश्यक है। अहिंसा की शक्ति हिंसा से कहीं अधिक है। महात्मा गांधी ने भी कहा है, प्रेम और अहिंसा द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको अहिंसा परमो धर्मः यह निबंध पसंद आया होगा। मैं अपनी अगली वीडियो में भी आपको अहिंसा से संबंधित और महात्मा गांधी से संबंधित कुछ अन्य बातें बताऊंगी। चलिए मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।